ओम काली जी, आप सबका स्वागत है आज के सत्संग में। आज हम ज्ञान सूत्र का 9वां भाग लेकर आप सबके साथ हैं। पिछले सत्संग में हमने जाना कि कैसे सूक्ष्म शरीर के शुद्धिकरण से हम हमारे भौतिक शरीर पर असर डाल सकते हैं। 22वां सूत्र हमें बताता है कि जैसा ही हमारा तीसरा चक्र नाभि चक्र का शुद्धिकरण होता है तो हमारे अंदर 4 गुणों का जागरण होता है: संतुष्टि, राजसी गौरव, धर्म जागरण और शांति। हमने जाना कि अपनी जीवन यात्रा में कैसे अंधकार को दूर कर प्रकाश में जा सकते हैं। 23वां सूत्र है कि भवसागर की ऊर्जा का शुद्धिकरण किए बिना हमारी मानवीय चेतना चौथे चक्र तक नहीं पहुंच पाएगी और इसके शुद्धिकरण से ही हमारा गुरु तत्व जागृत होगा। अनन्य भक्ति का गुण जागृत होगा, जैसे कि हनुमान जी की भक्ति में कोई अस्थिरता ही नहीं है। इसके साथ ही सत्य का प्रकाश हमारे अंदर पूरी तरह भर जाएगा और हम अपनी सभी मानसिक बेड़ियों से मुक्त हो जाएंगे। अब आगे का सत्संग आज का शुरू करते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। हमारी जो यात्रा चल रही है ज्ञान सूत्र की, उसमें अभी तक जो हमने जाना, जो चक्रों का ज्ञान है ना, उसको एक थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं। पहला चक्र हमारा भीतर भक्ति के गुण जागरण करता है और जो भक्त का सबसे बड़ा गुण है वो समर्पण का है। समर्पण आने में समय लगता है, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को सरल बना लें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी बुद्धि का विकास होता है ना, हम बड़े ही कठोर हो जाते हैं, बड़े ही कुटिल हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमें ऐसा होना पड़ेगा। ये समाज में जो गंदगी है ना, समाज में जो नेगेटिविटी है, समाज में जो अहंकार है, समाज में जो चालाकी है, समाज जो हमको जज करता है, ये सब जो चीजें ना, जो समाज के कारण ही हम लोग ऐसे हो जाते हैं, वो हमारा स्वभाव नहीं है। क्लियर हो रहा है ना आपको ये बात? कि समाज हमें ऐसा बना रहा है, हमें ऐसा सिखाया जा रहा है कि अगर आप समझदार हो तो आपको चालाक बनना पड़ेगा, अगर आप समझदार हो तो आपको अपने आप को कठोर बनाना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि हम अपने जो कोर है, जो अपना ईश्वर है, ईश्वर की जो शक्ति है हमारे भीतर, उससे हम कट गए हैं। अगर हम अपने कनेक्शन को फिर से स्थापित कर लेंगे और हम ईश्वर की उपस्थिति हमेशा अनुभव करते रहेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास इतना दृढ़ हो जाएगा कि हम उन लोगों के जैसे अपने आप को नहीं ढालेंगे। हम अपने आप को बदलना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे साथ ईश्वर है, हमारे साथ माँ है। हमें क्यों बनना? हमें तो सरल बनना है। हम कहते हैं ना, बम बम भोले, भोलेनाथ, भोले को याद करते हैं। तो भोले का जो गुण है, भोलेनाथ का, वो हमारे छठे चक्र पे विराजमान है। और भोले के जो पुत्र हैं गणेश जी, वो हमारे पहले चक्र पे विराजमान है। तो भोलेपन का जो गुण है गणेश जी का, जो वैसे ही गुण है, उसका शब्द का ही बस फर्क है। वो शब्द है सरल होना। हम सरल हो गए। हम सब कोशिश करें सरल होने की। अपनी बुद्धि को ज्यादा चलाने की कोई फायदा नहीं होने वाला। सब कुछ सरलता में मिलने वाला है, क्योंकि सरलता जो गुण है वो हमारे गणेश जी का है। और गणेश जी को हमेशा माँ की पूरी तरह से प्रोटेक्शन रहती है ना, पूरी तरह से माँ उसको बचा के चलती है उनको, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मुझे तो सरल होना है, मुझे तो बालकपन की स्थिति में रहना है। जब ये गुण हमारे अंदर एक्टिवेट होता है ना, तभी हम लोग भक्ति के साथ पवित्र भक्ति की स्थिति में जाते हैं। भक्त को क्यों चालाक होना? भक्त को किस बात की घबराहट? भक्त को किस चीज का संकोच कि दुनिया ऐसी है, मुझे भी ऐसा बनना? हमें नहीं बनना।
और जैसे ही हमारे भीतर दूसरे चक्र का शुद्धिकरण होके उसके गुण जागृत होते तो हमारे भीतर सत्य का ज्ञान आ जाता है। अब सत्य समझ में आ गया। सत्य के 3 मुख्य अंश हैं कि ईश्वर एक है, ईश्वर ही करता है, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो जब ये सब हमें समझ में आ गया कि हम भी उसी ईश्वर की जो शक्ति से हमारी रचना हुई है, ये सब हमें समझ में आने लग गया, जो सत्य समझ में आने लग गया, तो हम असत्य को छोड़ देते हैं, असत्य छोड़ देते हैं, हमारे अंदर जो शंकाएं होती हैं उसको छोड़ देते हैं, हमारे अंदर जो भय होता है उसको छोड़ देते हैं, जो हमारे अंदर वहम आते हैं। समाज हमारे अंदर वहम भी डाल रहा है, कितना हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। आप देखिए ना, गलत चीजों का कितना हमें भटकाया जा रहा है, हर तरह के वहम में फंसाया जा रहा है कि ऐसे नहीं करेंगे, इस तरह से पूजा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। मेरे साथ क्या हुआ ना, जब मैंने काली पूजा का शुभारंभ किया अपने जीवन में, जब मुझे माँ काली ने अपने आप से मिलवाया, मुझे बताया कि बेटा तुझे मेरे से जुड़ना है, जब मुझे उसका ज्ञान मिला, क्योंकि मैं तो बंगाल से नहीं हूं ना, मैं तो पंजाब से हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था काली के बारे में, बल्कि हमको तो पंजाब में डराया जाता था काली की पूजा लेके। और पंजाब में तो इतनी ज्यादा अजीब सी चीजें चलती हैं कि लोगों को, जो माताएं आती हैं, वो ऐसी अजीब अजीब हरकतें करते हैं और उनकी जो बिजनेस है वो बड़े अच्छे से चल रहा है, भीड़ लगी रहती है। वो कोई भी माता नहीं आ रही उनको, वो सारी की सारी असुर शक्ति आ रही है उनके अंदर, सारी असुर शक्ति है। और असुर शक्ति के पास शक्ति तो होती है और उसके अंदर ये भी शक्ति होती है, वो कुछ चीजें बता भी देती है, तो लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं। कि जैसे एक सभा में लोग बैठे हैं तो वो बता देंगी ये एक भक्त आया मेरे पास, उसकी ये परेशानी है, वो भक्त उठ के आ जाता है, फिर उसको ये बताएंगे तुम्हारे घर में ऐसा है वैसा है, वो काफी चीजें सही निकलती हैं। क्योंकि उसकी एक किताब है बड़ी परिचलित पंजाब में, उसका नाम है लाल किताब। उस लाल किताब से ये सारा अज्ञान मिल रहा है लोगों को, और उस अज्ञान से ही हमारे जो भोले भाले भक्त हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। बड़ी दुष्ट किताब है, बहुत ज्यादा दुष्ट है। इतनी दुष्ट किताब है कि वो आपको धर्म के मार्ग के जो हमें तरीके बताए गए हैं उससे ही हटा देगी। वो किसी को ये भी बोल देगी कि तुम्हें गौ सेवा नहीं करनी है, तुम्हें सेवा ही नहीं करनी है। बहुत ही अजीब सी चीजें सिखाती रहती है, जो सारे के सारे हमें ईश्वर से दूर ले जाते हैं, हमें और ज्यादा उस अज्ञान में फंसा देते हैं। क्योंकि जितना हम अज्ञानी बनेंगे उतना ही तो इन चीजों में फंसेंगे ना। फंसाने के तरीके हैं, क्योंकि ज्ञान तो हमें मुक्त करेगा। हमारे अंदर आत्मविश्वास आ गया, हमारे अंदर सत्य का ज्ञान आ गया, हमारे अंदर से भय चला गया। अब हमें समाज भ्रमित नहीं करेगा, लेकिन समाज को भ्रमित करना है क्योंकि उसको अपना बिजनेस चलाना है। और सबसे जो अच्छा बिजनेस है आज के समय में वो तो अध्यात्म का बिजनेस है, बहुत पैसा है इसमें। इसीलिए मां सरस्वती की कृपा से जब दूसरे चक्र का शुद्धिकरण होगा और हमारे भीतर सत्य उजागर हो जाएगा तो हम नहीं भ्रमित होंगे। तो कम से कम जो मां के पवित्र भक्त हैं वो पवित्र ज्ञान में जाके अपनी मां को पकड़ के रखेंगे। जो मैंने बात बताना का आरंभ किया था वो पूरी करता हूं कि जब पंजाब में मैंने मां काली के बारे में ज्यादा सुना भी नहीं था, ना ही हमारे घर में कोई उनकी पूजा होती थी, तो माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि मेरे जो दूसरे गुरु थे वो बंगाली थे, तो उनके माध्यम से ही मेरे को मां काली के बारे में पता चला। ये अलग बात है कि मेरे गुरु मां काली की फोटो के सामने पूजा नहीं कराते थे, वो अपने आप को ही मां काली का अवतार बताते थे, और हमने भी मान लिया क्योंकि हमने सीख रखा था उस समय कि गुरु की बात माननी है। और ऐसी बात नहीं है, मिल भी जाता है। ये एक अलग लंबी कहानी है, कभी आप लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे होता है। जो मेरे नजदीकी हैं उनको पता है, ये सब बातें मैं बताता रहता हूं। तो वो गुरु जैसा भी था उसने बहुत कृपा करी मेरे पे।
जब हमने काली की पूजा करी अपने घरों में, और पूजा मैं बहुत करता था, हवन भी करता था, ये जो पूजा करने का मुझे कृपा हुई है मेरे दूसरे गुरु से हुई। बहुत पूजा कराई उन्होंने। तो बहुत लोग मुझसे पूछते थे, जो हमारे पंजाब के हैं या दिल्ली के हैं या और लोग हैं, कि आप काली पूजा कैसे करते हैं। बल्कि बंगाली लोग ही पूछते थे मेरे से कि आप काली पूजा कैसे करते हैं, वो तो बड़ी कठिन पूजा है, थोड़ी भी गलती हो जाए तो काली नाराज हो जाती है, उसका तो पूरे नियम का पालन करना पड़ता है। मैंने उनको यही की बात बोलता था कि इतने वर्ष हो गए मैं मां की पूजा कर रहा हूं, पूरे भाव से कर रहा हूं, मां के प्रति मेरा जो प्रेम है वो अटूट है, मेरे से तो कभी नाराजगी नहीं हुई, और मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हो रही होंगी मुझसे, लेकिन मां तो नाराज नहीं हो रही। तो ये बात हमें कहां समझ में आई? ज्ञान से समझ में आई कि भगवान कोई हमारे से नाराज होने के लिए तो ही बैठा है। उनको पता है कि बच्चे को भी ज्ञान नहीं है, फिर भी कर रहा है, तो धीरे धीरे सिखा देंगे। सीखने के बाद, सत्य जानने के बाद अगर हम भटकते हैं, ईश्वर तो तब भी नाराज नहीं होते, तो भी हमें अपने भोगों का फल भोगने देते हैं, और उनको भोग के हमें समझ में आता है हमने क्या गलती करी है। और मां तो अपने पूरे के पूरे प्रेम के साथ हमारे स्वागत के लिए बैठी रहती कि बच्चा भटक गया, वापस आ गया, आ जाओ। इतना सुंदर संबंध है हमारा ईश्वर से, इतनी सुंदरता है संबंध में। कौन सा माँ बाप है जिसका बच्चा अगर भटक जाएगा उसका स्वागत नहीं करेगा जब वो वापस आएगा, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो कितना भी बुरा हो। माँ बाप के लिए तो बच्चा ही है ना, तो ऐसी माँ काली के लिए हम बच्चे हैं। बस सरल हो जाए, कठोर ना बने, अभिमानी ना बने, अहंकारी ना बने। ऐसा होने से मां की जो प्रेम की शक्ति है वो हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती है। इस तरह से हमारा संबंध टूट जाता है, हम उस प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते, उस प्रेम को बांट नहीं पाते, एक कठोरता सी आ जाती है हमारे अंदर ना। तो इस चीज से हम पूरे सतर्क रहें कि हमें सरल बनना है। यह भी ज्ञान से ही आएगा। दूसरे चक्र की शुद्धिकरण से हमें सत्य पता चल जाता है, और तीसरे चक्र की शुद्धिकरण से हमारे भीतर धर्म का जागरण हो जाता है। धर्म का मतलब हो गया, जो मैं बार बार बताता हूं, ईश्वरीय गुण। जो भी अवगुण है, जो हमारे रजस से, हमारे तमस से, इस समाज से हमारे भीतर घुस रहे हैं, जो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उसके कारण हमारे भीतर अवगुण आ रहे हैं, उस सबसे मुक्त होने की हम शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जो हमें मां महालक्ष्मी की कृपा से मिलती है। वो हमारे नाभि में बैठी है। गुणी हो गए, सत्य के साथ गुणी हो गए। लोग आपसे मिलके बोलेंगे कुछ तो है इस व्यक्ति के अंदर अलग। वो जो अलग है वो गुणों का प्रकाश है। आपके व्यवहार में, आपके आचरण में वो सद्गुण आ गए। कोई भी भय के कारण आप अपने सद्गुण नहीं छोड़ेंगे। आत्मविश्वास भी आएगा ना। अभी जो आज के हम सूत्र पढ़ेंगे उसमें हमें समझ में आएगा कि आत्मविश्वास हमारे चौथे चक्र का गुण है, वो कैसे हमारे भीतर कार्यान्वित होने वाला है। क्योंकि जहां आत्मविश्वास की कमजोरी होती है ना, वहां हम ज्यादा भटक जाते हैं। ऐसा हृदय को हम अपना सशक्त कर देंगे कि हमारा आत्मविश्वास नहीं गिरेगा नीचे। वो तभी होगा जब हमारे भीतर सत्य का पूरी तरह से प्रकाश उजागर हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो ना आपको? तीसरे चक्र में हमारे भीतर गुणों का जागरण, जो हर चक्र में गुण है वो सारे के सारे, जैसे एक कली होती है वो खिलने लग जाती है ना जब फूल बनती है, वैसे ही हमारे भीतर की जो कली है, जो गुण है, वो खिलने लग जाएंगे और वो नजर आएंगे, आपके व्यवहार में प्रकटीकरण होगा। इसलिए शिव काली बोध का जो एक बहुत ही बड़ा शब्द है जो बार बार बोला जाता है, और अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सब इस शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं, वो है प्रकटीकरण।
अगर प्रकटीकरण नहीं हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा। पोथी पर पढ़ पंडित हो गए, लेकिन प्रकटीकरण नहीं हुआ। प्रकटीकरण का मतलब हो गया करुणामय नहीं होए, प्रेममय नहीं होए, क्षमाशील नहीं होए, सहनशील नहीं होए, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर नहीं हुए। ये सब गुण होते हैं ना, ये हमारे अंदर उजागर होते हैं, जो अलग अलग चक्रों पे विराजमान है। और जब ये तीनों गुण हमारे भीतर माता रानी की कृपा से उजागर होते हैं, पवित्र भक्ति का, पवित्र ज्ञान का और पवित्र गुणों के जागरण का, तब हमारे भीतर गुरु तत्व का स्थापना होती है। गुरु तत्व ये हो गया ना कि सत्य को पूरी तरह से पकड़ लिया हमने अपनी साधना को पूरी तरह से दृढ़ कर दिया, हमने अपनी कमियां को देखने की शक्ति प्राप्त कर ली। अभी तो अहंकार हमें बताता है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं, कमियां तो सब दूसरों के अंदर है, और आलस्य के कारण हम कमियों को दूर नहीं करना चाहते। लेकिन गुरु ने तो आलस्य का भी त्याग कर दिया, और उसने अपने अहंकार का भी त्याग कर दिया, और उसने उस आध्यात्मिक प्रणाली को जान लिया जिससे वो अपना शुद्धिकरण कर सकता है। उस शुद्धिकरण के माध्यम से उसने अपने आप को श्री प्रभु के श्री चरणों में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। यही गुरु का गुण है। गुरु वो नहीं है जिसको आके लोग पैर छुएंगे, जिसके आके माथा टेकेंगे, जो अपने आप को अलग सोच जाएगा, इतना बड़ा तिलक लगा लेगा, भगवा पहन लेगा, अपना आसन ऊंचा कर लेगा। वो नहीं है। गुरु तो पूरी तरह से ईश्वर के सामने माथा टेक के अपना नाक रगड़ेगा, और शिष्य को भी यही सिखाएगा, यही करना है, क्योंकि यही सत्य है। एक बड़ी सुंदर कहानी है, बताता हूं मैं। एक वृंदावन में बहुत वर्ष पहले एक गुरु थे, बड़े ही उच्च कोटि के गुरु, और ऐसे ही बैठे रहते थे, एक धोती पहन के जमीन पे बैठ के प्रवचन करते थे, सबका स्वागत करते थे। उनका भक्त था, वो दिल्ली से आया और उनको बोला, गुरुजी मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे जमीन पे बैठते हैं। उनके लिए बहुत ही सुंदर एक कुर्सी लेके आया, बहुत सुंदर, उस समय 25-30 हजार की कुर्सी लाया, उसके अंदर बहुत सुंदर से लकड़ी में कार्विंग हुई थी। उसने कहा, गुरुजी ये मैं कुर्सी लाया हूं, आप इस पे बैठिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, भक्त की बात तो माननी है। तो उस पे बैठ के उन्होंने प्रवचन किया। उसको बड़ा अच्छा लगा कि मेरे गुरु अब ऊपर बैठ के सबको प्रवचन कर रहे हैं। फिर वो चला गया। 1 महीने बाद जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा कि वो जो कुर्सी है गुरु के आंगन में रखी है, और वहां पे गुरुजी का जो कुत्ता है वो उस पे लेटा हुआ है। उसको बड़ा बुरा भी लगा कि गुरुजी ने तो मेरी इतनी अच्छे जो मैंने उनको उपहार दिया उसका ऐसी दुर्गति कर दी। वो गुरुजी के पास हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी वो कुत्ता वहां लेटा हुआ है, आप उस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे? तो गुरुजी ने उसको हाथ जोड़ के बोला बड़े आदर से कि बेटा तू ना मुझे क्षमा कर दे, वो कुर्सी या तो तू ही ले जा या उस कुत्ते के लिए ही ठीक है। तेरी कुर्सी ने ना बड़ा अहंकार कर दिया मेरे अंदर। कुछ ही दिन बैठा तेरी कुर्सी के ऊपर और मुझे तो अहंकार ने पकड़ लिया, तो वो कुर्सी तू ले जा। ये पहचान है सच्चे गुरु की। ये है गुरु तत्व, कि जब आपके भीतर गुरु तत्व जागृत हो गया तो आप किसी सभा में गए, आप कोई आसन नहीं ढूंढ रहे, कोने में बैठ जाइए चुपचाप। जब हमारे को ईश्वर की अनुमति होगी वो बुला लेंगे तो हम आगे आके जो भी बोलना है बोल देंगे, नहीं तो चुपचाप बैठने में तो बहुत आनंद है। गुरु को क्या बोलना, कोई पूछेगा तो बोल देंगे। इस स्थिति में आप सबको जाना है। इतनी सिंप्लिसिटी, इतना साधारणपन, इतना सौम्यपन, कुछ नहीं चाहिए, कोई अहंकार के लिए हवा नहीं चाहिए। अहंकार से बच के चलना है। सारा आनंद ईश्वर के श्री चरणों में रखा है, वहीं सारे भंडार रखे हैं, वहीं सब कुछ मिलने वाला है, वहीं आनंद है। ये जो अहंकार से आनंद आ रहा है वो तो क्षण भर का है,
वो तो अस्थाई है, उसमें क्या रखा? आज किसी ने इज्जत दे दी, बड़ा अच्छा लगा, कल क्या? आपको क्लियर हो रही है बात? कुछ नहीं रखा इनमें, कुछ भी नहीं रखा। कि किसी ने आपको स्टेज पे बुला के आपका स्वागत किया, आपको बड़ा सुंदर शॉल गिफ्ट कर दिया, बड़ा अच्छा लगा, फिर क्या? ऑफिस में आपकी कुर्सी है बहुत अच्छी, आपको बहुत इज्जत मिल रही है, कल कुर्सी चली गई, फिर क्या? अब उस कुर्सी पे बैठ के जब आपने एक अच्छा व्यवहार किया सबके साथ, सबको प्रेम दिया, तो आपकी उस कुर्सी के छोड़ने के बाद चार लोग आपको याद कर लेंगे। हालांकि आपको फर्क नहीं पड़ेगा वो याद करें ना करें, लेकिन फिर भी कर लेंगे। कुछ लोग आपके बारे में अच्छी बात करेंगे कि वो एक हमारे बॉस थे, हमारे ऑफिस में एक व्यक्ति था, कितना अच्छा था। नहीं तो अहंकारी लोगों को कौन याद कर रहा है? ये अलग बात है कि गुरु को तो यादगार में कुछ करना ही नहीं है। मुझे बड़ा विचित्र लगता है जब गुरु लोग मरते हैं तो अपनी समाधि बनवा लेते हैं अपने आश्रम में, कि जाते जाते भी फंस गए। है ना? क्या है, चले गए तो चले गए, खत्म, द चैप्टर इज क्लोज्ड। अब पीछे कौन आपकी समाधि में आके फूल चढ़ा रहा है, कौन आपकी समाधि में फूल नहीं चढ़ा रहा है, आप वहां पे भूत बन के क्यों बैठे हो? आप जाओ अपनी रास्ते पे, हो गया काम खत्म। अपनी समाधि बना ली, अपनी वहां पे मूर्ति बनवा ली, बोल के चले गए शिष्यों को। गुरु ऐसा है, जो मैंने आपको कहानी सुनाई ना, जिसको कुर्सी पे भी नहीं बैठना, वो है गुरु। वो तत्व आपके भीतर उजागर आप सबको करना है, क्योंकि तो मुक्त हो गए। यही मुक्ति है ना। किसी चीज की अंदर अब ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरे को कोई माला पहनाए, मेरे को कोई इज्जत मिले, मुझे घर में इज्जत मिले, मुझे घर से प्यार करें, मेरे से बड़े अच्छे से स्वागत किया जाए। मेरे को तो मां मिल गई। ये है गुरु तत्व। और वो गुरु तत्व बिना गुरु की कृपा के जागृत नहीं होगा। ये शास्त्रीय सत्य है। और मैं कितना भी बोलता रहा हूं कि आपका जब गुरु तत्व जागृत हो जाएगा तो आपको मेरी जरूरत नहीं होगी, वो बात सत्य है। लेकिन जिसका जागृत हो गया वो ना ईश्वर को छोड़ता है ना गुरु को छोड़ता है। ये भी शास्त्रीय सत्य है। उसका मन ही नहीं करेगा। तो आपने देखा कि नीचे के जो हमारे पहले तीन चक्र हैं और उसके साथ जो भवसागर है, वहां हमारे कितने सारे गुण बैठे हैं, और जिसके भीतर इन गुणों का जागरण के माध्यम से गुरु तत्व जागृत होगा, वो ही चौथे चक्र पे पहुंचेगा। दुनिया फंसी पड़ी है पहले तीन चक्रों में, नहीं बढ़ पा रहे आप सोचो ना इस बात में। भक्ति कितने संस्थाओं में जागृत हो रही है ना, भक्ति तो जागृत हो जाती है, चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, लेकिन होती तो है। शास्त्रीय ज्ञान भी लोगों को मिल रहा है, जो लोग लेना चाह रहे हैं। मिल रहा है ना ज्ञान। यूट्यूब पे जाओ, ज्ञान ही ज्ञान है। गुरुजन भी ज्ञान दे रहे हैं, तो ज्ञान तो है। ज्ञान का तो इस युग में कोई कमी नहीं है। जब से श्री कृष्ण ने हमें गीता जी का ज्ञान दे दिया, तब से ज्ञान का तो भंडार खोल दिया उन्होंने। और कोई ना कोई अच्छे गुण भी जागरण हो रहे हैं भक्तों में। लोग मांसाहारी छोड़ देते हैं, लोग अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं, शराब छोड़ देते हैं, बुरे काम छोड़ देते हैं, लालच छोड़ देते हैं। ये सब तो बहुत गुरुओं के मार्ग पे हो रहा है। तीन नीचे के जो तीन चक्र हैं, उनका शुद्धिकरण काफी हद तक हो रहा है। पर भव सागर में आके सब फंस जाते हैं। कुछ ही गुरु हैं जो निकाल पाते हैं। वही निकाल पाएगा जो वैसा वृंदावन वाला गुरु होगा, जो कुर्सी का त्याग कर देगा। अब जब हमारी मां कुंडलनी हमारे भवसागर को पार करके हमारे हृदय चक्र का भेदन करती है, और हमारे हृदय चक्र में जो ईश्वरीय गुण हैं उनका जागरण होता है, तो जो सबसे बड़ा गुण आपके भीतर आता है वो है आत्मविश्वास का। तो ये हमारा आज का 24वां सूत्र है।
आज का पहला सूत्र और इस श्रृंखला का 24वां सूत्र हमें यह बताता है कि जब हमारे भीतर हमारे हृदय चक्र का शुद्धिकरण होता है तो भक्त के भीतर जो सबसे बड़ा गुण जागरण होता है वो है आत्मविश्वास का। पूरा का पूरा विश्वास हमारा दृढ़ हो गया कि ईश्वर है। वो किताबी बातें नहीं है, वो बोलने वाली बातें नहीं है, वो दिल को तसल्ली देने वाली बातें नहीं है, वो मूर्ति में नहीं है, केवल वो है, मेरे साथ है, मेरे भीतर भी है और वो मेरा ध्यान रख रहा है। क्लियर हो ना आपको बात? छाती में आप फील करेंगे, अपने उसका अनुभव करेंगे कि पूरा का पूरा विश्वास आ गया कि ईश्वर है और वो मेरा ध्यान रख रहे हैं, हर समय मेरे साथ है। क्योंकि जब मैं साधना कर रहा हूं, मैं नित्य प्रतिदिन जो भी मुझे बताया गया है वो कर रहा हूं और मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, तो जो मेरी आत्मा है उसका जब प्रकाश मैं अनुभव करने लगूंगा, वही तो ईश्वर है, वो मेरे भीतर ही है, तो वो मेरा अच्छा बुरा सब देख लेंगी ना। ये आएगा आपके अंदर। ये बड़ा ही सुंदर गुण है, क्योंकि जब ये आ जाता है ना, हम जो कहानियों में पढ़ते हैं ना, प्रहलाद की कहानी, मीराबाई की कहानियां, ये सब कहानियां सुन के हमें अच्छा लगता है, फिर हम उस चीज का प्रकटीकरण नहीं कर पाते अपने भीतर। बस सुन लिया, अच्छा लग गया। वैसा विश्वास आपके भीतर आएगा कि ईश्वर है, तो ईश्वर की भी जिम्मेदारी बन जाएगी हमें बचाने की हर परिस्थिति से। ऐसा आत्मविश्वास हम सबको लेके आना है। कोई भी हमारे भीतर संकोच नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। आप में से कोई मुझे बताए कि ऐसा आत्मविश्वास आपके भीतर आ रहा है, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। पलक, आप बताएं। जी गुरुजी, जैसे माँ बैठी हैं और आपको हर चीज में बचा रही है, ये पता है आपको, मतलब एटलीस्ट मुझे पता है। मेरे तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स गुरुजी जैसे कई बार शेयर नहीं हो पाते, बट माँ आके बता देती है कि वो है, और मन में विश्वास और भर देती है। मतलब अगर टाइम में मैं एक छोटा सा इंसिडेंट ऐसे शेयर करती हूँ कि मैं किचन में खड़ी थी, मेरी को ऐसे लगा मेरे कानों में कोई विस्परिंग हुई है, कोई था नहीं आसपास, बट पीछे मेरी डॉटर बैठी थी और उसके मुंह में कुछ अटका हुआ था और वो बोल नहीं पा रही थी। माँ थी, माँ ने बचा लिया था, और माँ हर वक्त है, तो मुझे तो विश्वास है। तो गुरुजी, लाइफ में अब डर नहीं है क्योंकि माँ है। आप बड़ी भावुक हो रही है, और भावुक तो होना ही चाहिए, इतनी हमारे को कृपा हुई है ना। गुरुजी, मैं आपको देख के भी हो जाती हूँ। जब आप माँ की प्रशंसा करते हो, माँ की बात करते हो, आपका जो माँ के लिए प्यार देखती हूँ, उसको देख के भी मैं हो जाती हूँ। आत्मविश्वास के साथ जो हमारे भीतर दूसरा गुण आ रहा है, वो अभी पलक नहीं बोल दिया, वो है निर्भयता। हमारे अंदर भय खत्म हो गया। इतनी बड़ी बीमारी है ये भय की। आत्मा संदेह, हर प्रकार के संदेह से जब मुक्त हो गए, तो फिर हम निर्भय हो गए। कोई डर ही नहीं है अब। काली के भक्त हैं, किस बात का डर है ना। ये सब हमारे हृदय के शुद्धिकरण से आएगा। सुन रहे हैं कि भय से मुक्त होना है, सुन रहे हैं कि राग से मुक्त होना है, हम सुन रहे हैं कि हमें द्वेष से मुक्त होना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि समाज ने हमारे भीतर डाल रखा है सब। वो माता रानी की कृपा से ही होगा जब मां कुंडलिनी हमारे हृदय चक्र का भेदन करके हमारे अंदर जो भी भय है उसको जला देगी। तो आप खुद ही बोलोगे, कैसे मैं इतने भय से मुक्त हो गया।
इसका मतलब थोड़ा और समझिए कि जब हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है ना, तो भय नहीं होता। भय तब आता है यह सोच के कि जो मेरे पास अच्छा है वो चला ना जाए, और जो मेरे साथ नहीं आ रहा है, कोई मेरे काम में दिक्कत आ रही है, मेरे ऑफिस में दिक्कत आ रही है, मेरे बिजनेस में दिक्कत आ रही है, तो भय आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे अंदर ये नहीं हो रहा है वो किसी कारण से हो। भक्त के लिए तो कोई कारण ही नहीं है, उसको पता है मैं तो समर्पित हो गया, मां देखेगी। मैं जब भक्ति कर रहा हूं तो अगर कुछ नहीं ठीक हो रहा जैसा मैं चाहता हूं, वो मां का मैटर है, मेरा मैटर थोड़ी है। मां हो सकता है मेरे पुराने जो भोग हैं, भोगों के फल है, उसे मुझे मुक्त करा रही हो, वो कर देगी मुक्त। मां क्या करती है, हमें अपने जब भोगों के फलों से मुक्त करती है ना, तो थोड़ी कठिनाई आती है हमारे जीवन में, लेकिन साथ ही साथ वो हमारे को हाथ पकड़ के रखती है, हमारी को इतना परेशान नहीं होने देती कि हम अपने सत्य के मार्ग से भटक जाए। क्या हुआ, जब मेरे ख्याल से उस टाइम 95 की बात है, तब मैं ना कुछ बिजनेस किया मैंने, और मेरा सारा का सारा पैसा फंस गया। उस टाइम मेरे ख्याल से मैं 50 लाख कर्जे में आ गया। तभी मेरी नई नई शादी भी हुई थी, बेटा भी 95 में आ गया था, तो थोड़ी परेशानी तो हो गई, कर्जदार भी आने लग गए। मुझे पूरा विश्वास था कि मां मुझे इस समय से निकाल देगी, और मुझे आज भी याद है, मैंने तब मां से एक ही प्रार्थना करी, मैं कहा मां आप जो कर रही हैं मुझे मंजूर है, बस ये गाड़ी मत जाने दीजिएगा, थोड़ा मोटरसाइकिल पे वापस आना कठिन हो जाएगा। तो वो गाड़ी भी मेरे साथ रही। अब मैं जो बात बताना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि उस टाइम मेरे एक मित्र थे, उनको हम डॉक्टर सराफ बोलते थे। वो एक दिन मेरे पास आए। देखिए कहां से खबर आती है, कहां से मां हमें रास्ते पे डालती है। वो मेरे पास आए और मुझे बोले, महेश जी आप बिल्कुल चिंता मत करना, जिसको मां प्यार करती है और अपने साथ जोड़ना चाहती है, पहले उसका सारा धन खींच लेती है। क्योंकि उस टाइम मैं भी बड़ा अहंकारी था, लेकिन आपको गिरने भी नहीं देगी, और आप देखेंगे धीरे धीरे आप अपने आध्यात्मिक उत्थान के रास्ते पे आगे बढ़ भी जाएंगे, और ये सारा का सारा जो आपके भोगों का फल है उससे मुक्त भी हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, 5 साल में सब कुछ बदल गया। उससे मैं भय से पूरा ही मुक्त हो गया उस समय से। देखो मां ने कितना कुछ वरदान में दे गई। तो हम लोग थोड़ा सा झटका झेलने की अपने अंदर क्षमता बढ़ाएं। और ये मैं खास करके बोल रहा हूं जो हमारे शिव कालीबोत में महिलाएं हैं, उनसे बोल रहा हूं, आप जल्दी घबरा जाती हैं, आप जल्दी मत घबराएं, बिल्कुल मत घबराएं। शिव कालीबोत संस्था की जो रचना ही ऐसे हुई है कि आप लोगों को ही चलानी है। हम नर तो आप लोगों की सपोर्ट में खड़े हैं। आप लोग अपने आप को और आत्मविश्वास में उतारें और निर्भय हो जाएं, अटूट प्रेम कर लें माता रानी से। आपका परिवार का भी कल्याण हो ही जाएगा, आप इस समाज का भी कल्याण कर देंगी। केवल अपनी इच्छा को थोड़ा सा समाज के लिए जोड़ लें। अभी तक हमें ऐसा समाज ने सिखाया है ना कि हमें केवल बच्चों की परवाह करनी है, अपने केवल अपने घर की परवाह करनी है, ऐसा हमें सिखाया गया है। लेकिन हमारी मां तो विश्व वंदिता है, विश्व है, विश्व स्वरूप है, पूरा विश्व ही हमारी मां है। तो उसका जो भी बच्चा है, जो भक्त है मां का, उसके बारे में भी थोड़ा चिंता हमें करनी चाहिए। पर इतना कर लीजिए आप, तो हमारा जो लक्ष्य है भक्तों को सही राह पे लाने का, वो हम पूरा कर पाएंगे। यही मां हमसे चाहती है। मां अपनी माला में एक एक भक्त को
पुरो रही है। वो मुंड माला जो पहनती है ना माँ, उसका तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से माँ की असली माला तो हम भक्तों की है। सबको पुरो देगी, सब एक साथ एक दूसरे की सहायता करने के लिए खड़े रहेंगे और अपने जीवन का आनंद भी लेते रहेंगे, और जिन जिन को मुक्ति के मार्ग पे पहुंचना है वो मुक्त भी हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना आपको? तो हृदय में दो विशेष गुण जो हमारे भीतर आएंगे वो है आत्मविश्वास और निर्भयता। इसके अतिरिक्त जो हमारे भीतर हृदय चक्र के शुद्धिकरण से गुणों का जागरण होगा, उसमें है प्रबुद्ध प्रेम। प्रबुद्ध हो गया एनलाइटेंड लव, ईश्वरीय प्रेम। ईश्वरीय प्रेम पे मैंने बहुत बार बात करी है और आप सब लोग जानते हैं। ईश्वरीय प्रेम हो गया निस्वार्थ, जो प्रकृति हमें सिखा रही है। वो बहुत लोगों में जागरण भी हो रहा है और बहुत लोग उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं, तो आप लोग लगे रहिए। वो लेकिन होगा तभी जब हमारे हृदय चक्र का पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाएगा, क्योंकि हृदय में जब हमारे भीतर उदारता आ जाएगी, उदारता का हो गया ना कि एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट, हमारा हृदय विशाल हो गया, तभी हम लोग निस्वार्थ प्रेम में जा पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, हर समय हम दूसरे की आकांक्षाओं में फंसे रहते हैं कि वो भी मेरे को इस तरह से रिस्पेक्ट करे, इस तरह से मेरे साथ प्रेम करे। फंसे पड़े हैं सब लोग, पूरे संबंधों में फंसे पड़े हैं। सब जगह ही हमारे भीतर कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन है, पति की पत्नी की तरफ, पत्नी की पति की तरफ, बच्चों की तरफ, पेरेंट्स की तरफ, दोस्तों की तरफ, सब जगह, ऑफिस में अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ। मुक्त नहीं है ना हम लोग फंसे हुए, क्योंकि समाज ने ऐसा सिखाया है। इसमें हमारी गलती नहीं है, ये समाज से हम सीखते आ रहे हैं। उससे हम लोग मुक्त होके निस्वार्थ प्रेम में चले जाते हैं, जो ईश्वरीय प्रेम है। उदार हो जाते हैं, हमारे हृदय पूरी तरह से विशाल हो जाता है। दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, दूसरों की मदद करने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, हम दयालु हो जाते हैं। ये कठोरता है ना जो हृदय की, जिसको एक और बड़ा अच्छा शब्द है इनसेंसिटिविटी। हम दूसरों के बारे में सेंसिटिव ही नहीं है, ये मेरा मैटर नहीं है, हम सोचते हैं मेरा मैटर तो केवल मेरे परिवार तक सीमित है। वो बदल जाता है। हम इतने सेंसिटिव होने लग जाते हैं कि दूसरों के बारे में सोचते सोचते हमारे आंसू निकल आते हैं, अंदर से मोम जैसे पिघल जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, है ना? वो सब हमारे हृदय से आ रहा है। जिसका हृदय विशाल हो गया, वो ईश्वर की बात करते समय कैसे ना दो आंसू बहा दे, ये तो संभव ही नहीं है। वो तो आएंगे ही आएंगे। तो ये बहुत बड़ा कृपा है कि हमारे हृदय जो हैं वो पिघलते जा रहे हैं। और जो गुण एक्टिवेट होता है हमारे हृदय की शुद्धिकरण से, वो है हम आत्मस्वरूप हो जाते हैं। यही चल रही है ना हमारी यात्रा। हमें आत्मा को पहचान के आत्मा ही तो बनना है, जो हमारा असली स्वरूप है। हम तो शरीर सोच के बैठे हैं कि हम शरीर हैं। उस शरीर के कारण ही हम समाज की सिखाई बातों में फंस रहे हैं, क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है वो भी सिखाया गया हमारे को, लेकिन वो हम सीखना ही नहीं चाहते। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो जब हम अपने आप को आत्मा जान के, आत्मा पहचान के, आत्मा बनने की चेष्टा करने लग जाते हैं और आत्मा स्वरूप बन जाते हैं, तो हमारी जो यात्रा है एज अ भक्त, वो पूर्णता की ओर पहुंचने लग जाती है। तो हम मुक्त हो जाते हैं हर चीज से, भय से, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान होने की। पूरी तरह से हम लोग आनंद की स्थिति में जाने लग जाते हैं, जिसे परमानंद बोलते हैं। वो भी हृदय से आने वाला है, परमानंद की स्थिति। कितना कुछ मिलने वाला है आपको चौथे चक्र में, जब आपकी मां कुंडली पहुंच के उसका शुद्धिकरण करेंगी। देखिए कितना कुछ मिलने वाला है। परमानंद भी वहीं बैठा हुआ है। अब कोई कष्ट ही नहीं है, अब कोई पीड़ा ही नहीं है। जो भोगों का फल है वो आता है, चला जाता है, उसको झेल लेते हैं, खत्म। माता रानी आराम से निकाल देती है उसको। किसी ने आके अच्छी बात बोल दी तो बहुत अच्छा, नहीं बोली तो हमें नहीं दुखी किया।
हम तो अपनी प्रसन्न चित्त की स्थिति में बैठे हैं, और जो आत्मा स्वरूप हो गया वो मुक्त हो गया। सारी की सारी जो बेड़ियां, मानसिक बेड़ियां, समाज की बेड़ियां, ये सब में जो हम फंसे हुए हैं, हम मुक्त हो गए। क्लियर हो गया आपको? आज तो हृदय चक्र ने ही हमारा पूरा समय ले लिया। अभी तो हम आज का सत्संग यही पूर्ण करते हैं। अगले जो हमारा होगा सूत्र, उसमें हम विशुद्धि चक्र की बात करेंगे। किसी ने कुछ बोला तो बताइए, नहीं तो फिर मीना जी कंक्लूड कर दे। गुरु जी, एक क्वेश्चन आ रहा था मन में कि जैसे हम सभी चक्रों की बात करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल होता है कि भाई हमारे सारे चक्र साइमल्टेनियसली क्लीन होते हैं, शुद्धिकरण होता है, या पहले एक होता है तभी आगे ऊपर हमारी एनर्जी जाती है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। वो साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि जब हमारी कुंडलिनी माँ का जागरण होता है तो उनके एनर्जी बहुत ही विशाल है। उसके कुछ अंश हमारे सभी चक्रों का भेदन करके हमारे सहस्त्रार पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। उसी को शक्तिपात से हम बोलते हैं ना, कि हमारी कुंडली माँ का जागरण हो गया और उसकी अनुभूति करने लग जाते हैं। इस तरह से आप सोचिए कि माँ कुंडलिनी की थोड़ी सी ऊर्जा का उजागर होने से ही हमारा शुद्धिकरण का शुभारंभ हो जाता है। तो जब माँ कुंडलिनी का बहुत सारी एनर्जी एक्टिवेट होने लग जाएगी हमारी साधना के माध्यम से, जैसे जैसे हमारे चक्र शुद्धिकरण होंगे तो और माँ की एनर्जी ऊपर पहुंचेगी, तो कितना आनंद आ जाएगा, है ना। शुद्धिकरण तो साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होने लग जाता है। लेकिन जब हमारे नीचे के चक्र ज्यादा शुद्ध होते हैं तो माँ की शक्ति जो है और ज्यादा अपने स्वरूप में आके हमारे ऊपर के चक्रों का भी शुद्धिकरण कर देती है। क्योंकि कई बार हम फील करते हैं ना कि सभी तत्वों के आप में सारे गुण नहीं आते, पर कुछ कुछ एक एक दो दो हर उसके आप में होते हैं। और कई बार आप साधना करते हो तो आपको इतनी ज्यादा बॉडी में वाइब्रेशन लगती है, तो समझ ही नहीं आता कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। उस एनर्जी को हमने माँ की कृपा से संभालना भी होता है। क्योंकि आप देखते हैं ना, जो लोग आजकल कहते हैं हमें माता आ गई, इस तरह से सर हिलाने लग जाते हैं, इस तरह से करने लग जाते हैं, उनके अंदर माता आई नहीं आई उस बात पे नहीं मैं बात कर रहा इस समय। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो शरीर ही तैयार नहीं है उस शक्ति को संभालने के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसका आह्वान तो किया लेकिन तैयारी नहीं करी, साधना नहीं करी, पूजा पाठ नहीं किया, तरीके से आगे बढ़े नहीं, गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला, बस लग गए तो फंस गए। इतनी बड़ी शक्ति का आप आह्वान कर रहे हो तो पहले उसका एक सिस्टम तो जाने ना। कोई शॉर्टकट थोड़ी कर सकते हैं। वो जो आप एनर्जी महसूस कर रहे हैं वो तो माँ की कृपा है, और वो कृपा और बढ़ती जाएगी। लेकिन अपनी साधना में हमने और अपने आप को आगे बढ़ाना है ताकि उस कृपा को हम संभाल भी सकें और उसका सदुपयोग कर सकें। अगर हम उसको बांटेंगे नहीं ना तो वो एनर्जी प्रसन्न नहीं होगी। उसका एक नियम होता है ना, यही नियम है प्रकृति का। आप उसको बांटिए, लोगों से बात करें, वो आप सब लोग कर रहे हैं, मुझे पता सब लोग कर रहे हैं। तो माँ आप लोगों से बहुत प्रसन्न है और धीरे धीरे आप माँ की और ज़्यादा अनुभूति भी करेंगे और बहुत सारे गुण आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे। बस उसके बारे में अवेयर होना जरूरी है ना। हमें आइडिया भी तो होना चाहिए ना क्या होने वाला है। कुछ कह रही हैं आप नीतू, बताएं। ओमकारी गुरु जी। ओमकाली। गुरु जी, ये जो अभी रिसेंटली ये बहुत लगता है कि मतलब वुमेन को बहुत वो होना चाहिए, दे शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग बाय देयर ओन। बट गुरु जी, उसमें हम लोग कैसे हेल्प करें उनकी? जैसे अगर मैं चाहूँ, जो भी हमारे संघ के हैं, कनिका है, पलक है, जो भी हम लोग जुड़ते हैं, तो मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करें कैसे? तो मतलब माँ की प्रशंसा हम लोग करते हैं, बात भी करते हैं, बट हम लोग कैसे करें इस चीज को, सशक्तिकरण करें कैसे? मतलब मुझे तो ये पूछना है, मुझे खुद से नहीं पता कि करना क्या है। आप जो कर रही हैं ना, आप
उसको ऑलरेडी कर रही है। माँ का धन्यवाद करें और माँ से ही पूछें, माँ मैं और क्या करूं? माँ आपको मार्गदर्शन करेगी। आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आप सभी लोग कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे हो जाएगा। बस अपने इस भय को निकाल दो। ये जो भय है ना, और जो समाज ने हमें सिखा दिया, अपने आप को एक सीमित कर दिया, हमारे को समाज ने सीमित कर दिया ना, तो अपने घर वालों की पूरी तरह से चिंता करते हुए, उनके बारे में सब कुछ अच्छा करते हुए, थोड़ा सा और हम लोग माँ के कार्य में आगे लगे तो देखिएगा अपने आप होने लग जाएगा। हमारी जर्नी ही अनायास है, अपने आप होगी, कब हम बस अवेयर हो जाए। अब देखो ना, हमने कुछ माँ कराना चाहती हैं और हमने अपने मन में अपने संदेह को बिठा लिया, जो समाज ने सिखाया उसको बिठा दिया, अरे ये नहीं करना, हमें तो अपने परिवार को ही सारा समय देना है, हमने पूजा पाठ को समय नहीं देना, तो फिर माँ कैसे काम करेगी? हमने कोई आदमी है, वो सोचे मुझे बस बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, मुझे गुरु की बात नहीं माननी, या कोई भी बात है ना, तो वो उस चीज को हटा दीजिए, बाकी माँ करा लेगी आपसे। शी इज वेरी पावरफुल। उसको पता है मुझे नीतू से कैसे काम कराने हैं, कौन कौन से काम कराने हैं। बस नीतू अपने जो पीछे की कठोरता है उसको छोड़ दे, बस मोम के जैसे हो जाए कि माँ जो तूने कराना तू करा ले, मैं तैयार बैठी। ठीक है, तो मीना जी आप कंक्लूड कर दीजिए। जी गुरु जी। मुझे ऐसा लगा था चंदर मैदान जी ने भी हाथ खड़ा किया था, ऐसा है क्या? हाँ जी, मैं भी यही बात पूछना चाह रही थी कि ऐसे लगता है जैसे स्टक हो गया एनर्जी, और अपनी साधना में किस चीज को बढ़ाया जाए कि एनर्जी फ्लो करती हुई फील हो। चक्रास लगते हैं कि कभी लगता है कि क्लीन हो रहे हैं, पर कभी फिर स्टक हो जाता है जैसे सब। मैं क्या ऐसा करूं? मैं फोन भी करना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी, कई बार उठाया फिर रख देती हूँ, मैं डिस्टर्ब ना कर दूं, कहीं अपने में बिजी होते हैं सब। पहली बात तो ये है कि आपके अंदर जब ये भाव आ गया कि मेरे एनर्जी स्टक हो रहे हैं, तो आप समझे हाँ आगे आगे बढ़ रहे हैं। आपके अंदर ये आया ना भाव, अपने एनर्जीज को बढ़ाने की इच्छा आई, शुद्ध इच्छा जागृत हो रही है, एनर्जीज को पहचानने लग गए हो कि कुछ कमी है, तो आगे बढ़ रहे हो, तभी तो हो रहा है, गुरु तत्व एक्टिवेट हो रहा है ना। ये पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि मुझसे संपर्क करने के लिए संकोच मत करिए। मैं तो माँ का नौकर हूं, और माँ का नौकर हूं तो उस कारण से आप सबका भी नौकर हूं, कि माँ ने जब मुझे जिम्मेदारी दी है मुझे निभानी है। आप बिल्कुल बिना संकोच के मुझे कॉल करिए, नहीं तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। मैं अपने समय के आधार से, समय की जो उपलब्धि होती है उस सबसे कॉल बैक कर लेता हूँ। नहीं तो अगर आप कॉल कर लेंगे और मैं नहीं भी उठाऊंगा तो मैं कॉल बैक कर लेता हूँ, सबको कॉल बैक करता हूँ जो माँ के भक्त हैं, क्योंकि मुझे पता है उससे तो माँ को इसी बात से खुशी मिलनी है, और मेरा काम ही है माँ को खुश करना। ठीक है, तो आज का कंक्लूड करते हैं। मीना जी आप कंक्लूड कर दीजिए। जी गुरु जी। आज हमने जाना कि 24वां ज्ञान सूत्र है कि जब हमारे भीतर चौथा चक्र हृदय चक्र का शुद्धिकरण होता है, तो भक्त के भीतर जो सबसे बड़ा गुण जागृत होता है वह है आत्मविश्वास। विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि ईश्वर है, इसमें जरा भी संशय नहीं रहेगा। इस आत्मविश्वास से हम हर परिस्थिति से आसानी से पार पा सकते हैं। दूसरा गुण आता है, वह है निर्भयता। यह गुण लाना आसान तो नहीं है, परंतु हम हमारी साधना से निर्भयता के गुण को सहजता ही अपने अंदर ला सकते हैं। तीसरे गुण का जागरण होता है, वह है ईश्वरीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम जिसे हम प्रकृति से सीख सकते हैं। एक और गुण जो जागृत होता है वह है आत्मस्वरूप, जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। इसी के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। अगले सत्संग में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम काली।